वेलकम टू स्टडी मटेरियल। आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है हु इज़ हु इन 2025। तो 2025 के जितने भी मोस्ट रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 100 एमसीक्यू मैंने यहाँ आपके लिए इंक्लूड किया है। जनवरी से सितंबर तक सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो कंप्लीट वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो कंप्लीट वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम दी 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीपी राधाकृष्ण। ये आपको ध्यान में रखना है, 15 वाइस प्रेसिडेंट है। इनके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं रिसेंटली जो है हमारे 14th वाइस प्रेसिडेंट गजदीप धनखड़ जी ने हेल्थ रीजन की वजह से यहाँ से रिज़ाइन किया है। तो इसके बाद जो एनडीए है इन्होंने यहाँ पे नॉमिनेट किया था सीपी राधाकृष्ण का नाम, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर थे और सीनियर बीजेपी लीडर थे। और उसी तरीके से ओपोनेंट जो है इंडिया अलायंस के यहाँ जो बी सुदर्शन रेड्डी हैं, बी सुदर्शन रेड्डी जी जो हैं वो यहाँ पे नॉमिनेट किया गया, उनको भी यहाँ पे नॉमिनेट किया गया था। इन दोनों में है जब इलेक्शन हुआ, जिसके बाद सीपी राधाकृष्ण जी ने 452 वोट्स के साथ जो है यहाँ पे जीत हासिल की और यहाँ बन गए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के नए महालेखक नियंत्रक का पदभार किसने संभाला है। तो न्यू सीजीए ऑफ इंडिया यहाँ पे बन गई हैं टीसीए कल्याणी। कौन? टीसीए कल्याणी। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए 2900 ऑफिसर है जो बन गई हैं सीजीए। तो 28वां सीजीए कौन थी? ये रही है एसएस दुबे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, इसको आप एक बार रीड कर लें अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंट एज इंडिया न्यू डिप्टी नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर इन अगस्त 2025। अच्छा, तो अगस्त 2025 में भारत का नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। तो ये न्यू डिप्टी एनएसए जो है ये बन गए हैं अनीश दयाल सिंह। कौन? अनीश दयाल सिंह। तो है कौन ये, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब यहाँ पे डिप्टी एनएसए इनका रोल क्या है, काम क्या होता है, इनके बारे में बात करते हैं। तो फॉर्मर सीआरपीएफ एंड आईटीबीपी डायरेक्टर जनरल अनीश दयाल सिंह हैज़ बीन अपॉइंट एज द न्यू डिप्टी नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर। डिप्टी नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर यानी कि वो करते हैं डिप्टी नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर, डिप्टी एनएसए एन इंपॉर्टेंट पोस्ट विच असिस्ट द नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर ऑफ इंडिया इन हिज फंक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट है करेंट नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर ऑफ इंडिया अजित डोवल। इंडिया करेंटली हैज़ 4 डिप्टी नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर, राजेंद्र खन्ना एडिशनल एनएसए, टीवी रामचंद्रन, पवन कपूर, अनीश दयाल सिंह। ये अनीश दयाल सिंह जो है नए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस एट द इंडिया एयरफोर्स हेड क्वार्टर इन सितंबर 2025, यानी कि सितंबर 2025 में भारतीय वायुसेना मुख्यालय में नए एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस का कार्यभार किसने संभाला है। तो ये बन गए हैं एयर मार्शल संजीव घुराटिया। कौन बन गए? संजीव घुराटिया। क्वेश्चन, हु एज्यूम्ड चार्ज एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इन सितंबर 2025, यानी कि सितंबर 2025 में खनन मंत्रालय के नए सचिव के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है। तो खनन मंत्रालय इनके जो सेक्रेटरी जो हैं ये बन गए हैं पीयूष गोयल। कौन बन गए हैं? पीयूष गोयल, यानी कि ऑप्शन भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंट एज द न्यू पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली इन अगस्त 2025, यानी कि अगस्त 2025 में दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर जो हैं वो बन गए हैं सतीश गोलचा। कौन? सतीश गोलचा, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ 100 क्वेश्चन, ये आप लोग को इनमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग अच्छे से एक बार देख ले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अगस्त 2025 हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर द 3rd कॉन्सेक्यूटिव टाइम, यानी कि अगस्त 2025 में लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए। तो भारतीय मुक्केबाज महासंघ इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ये तीसरे बार लगातार अध्यक्ष बन गए हैं और इनका नाम यह है अजय सिंह। कौन है? अजय सिंह। ऑप्शन ए आपका सही है। क्वेश्चन, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन ऑफ
एजेंसी ऑफ इंडिया इन अगस्त 2025, यानी कि अगस्त 2025 में भारतीय विज्ञापन एजेंसियों के संघ का पुनः अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? तो ये यहाँ पे बन गए हैं श्रीनिवास केशवामी। कौन? श्रीनिवास केशवामी, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन अगस्त 2025, यानी कि अगस्त 2025 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो FSSAI इसके जो नए सीईओ हैं ये अपॉइंट हुए हैं रजित पुनियाही। कौन? रजित पुनियाही, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये है राजीव शुक्ला। कौन? राजीव शुक्ला बने हैं नए अध्यक्ष कार्यभार के। तो आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम अपॉइंट एज द ग्लोबल चीफ AI एंड सर्विस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर बाय टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इन सितंबर 2025, यानी कि सितंबर 2025 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने ग्लोबल चीफ AI और सर्विस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर किसे नियुक्त किया है? तो ये बन गए हैं इनमें से अमित कपूर, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है, अमित कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंट एज द हेड ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया एंड एशिया पैसिफिक बाय OpenAI, यानी कि OpenAI ने भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए शिक्षा प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर आपका होगा राघव गुप्ता, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही है। राघव गुप्ता को प्रशांत एशिया क्षेत्र के लिए शिक्षा प्रमुख से प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the new private secretary to Prime Minister नरेंद्र मोदी in March 2025, यानी कि मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अपॉइंट हुई है निधि तिवारी। निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है, यानी कि आपका ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल इन जुलाई 2025, यानी कि जुलाई 2025 में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं संजय सिंघल। कौन? संजय सिंघल, यानी कि ऑप्शन सी संजय सिंघल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडिया आर्मी इन अगस्त 2025, यानी कि अगस्त 2025 में भारत के नए उपसेना प्रमुख कौन थे? उपसेना प्रमुख कौन थे? तो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह नए उपसेना प्रमुख थे। तो यानी कि आपका ऑप्शन सी सही होगा, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। क्वेश्चन, हु हैज़ एज्यूम चार्ज एज कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स इन अगस्त 2025, यानी कि अगस्त 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो महालेखा का पदभार ग्रहण किया है राजकुमार अरोड़ा ने, यानी कि ऑप्शन भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंट एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ मणिपुर इन जुलाई 2025, तो जुलाई 2025 में मणिपुर का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो 2025 में मणिपुर का मुख्य सचिव डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल को नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय सफल संघ के अध्यक्ष कालीकेश नारायण सिंह देव बने हैं। क्या? भारतीय राष्ट्र के सफल संघ के अध्यक्ष कालीकेश नारायण सिंह देव बने हैं, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म्स ऑफ द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर इन जून 2025, व्हाट इज हिज नेम? तो जून 2025 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इनका नाम क्या है? तो जिनका 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है प्रत्यक्ष बोर्ड, उनका नाम है रवि अग्रवाल। क्या है? रवि अग्रवाल, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंट एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इन अगस्त 2025, यानी कि अगस्त 2025 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर राजा रंजन को नियुक्त किया गया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निर्देशक, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन, हु एज्यूम चार्ज एज द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न नेवल कमांड इन जुलाई 2025, यानी कि जुलाई 2025 में किसने पश्चिम नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है?
तो जुलाई 2025 में वाइस एडमिरल किशन स्वामीनाथन पश्चिम नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 47th वाइस चीफ ऑफ द इंडिया नेवल स्टाफ इन अगस्त 2025, यानी कि अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में वाइस एडीएम संजय वत्स्यान को नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यानी कि रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल की पहली महानिदेशक के रूप में सोलानी मिश्रा को नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। Who has been appointed as the first female vice chancellor of इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई है? तो कौन हुई है? जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला प्रोफेसर उमा कांजीलाल नियुक्त हुई है, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन, इन जुलाई 2025 हु रिसीव्ड द एडिशनल चार्ज ऑफ सीईओ ऑफ संसद टीवी, यानी कि जुलाई 2025 में संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो जुलाई 2025 में संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी के अधिकार का अतिरिक्त प्रभार उत्पाल कुमार सिंह को सौंपा गया है, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द इंडिया इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इन जून 2025, यानी कि जून 2025 में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए पराग जैन, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। जून 2025 में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख हैं पराग जैन, इन्हें नियुक्त किया गया है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही आंसर है अजय कुमार को नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो गणेश कुमार भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर 2025, यानी कि वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वी नारायण। वर्ष 2025 के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं वी नारायण, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी इन जुलाई 2025, यानी कि जुलाई 2025 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जुलाई 2025 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन, यानी कि जुलाई 2025 में अटल नवाचार मिशन के मिशन निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक बगला को नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन जुलाई 2025, यानी कि जुलाई 2025 में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय सेठ बने हैं नए अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय जीवन बीमा का नया प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नियुक्त किसे किया गया है? तो आपका होगा ऑप्शन ए आर डोरिस स्वामी को भारतीय जीवन बीमा निगम का नया प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? आर डोरिस स्वामी, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ हरियाणा इन जुलाई 2025, यानी कि जुलाई 2025 में हरियाणा के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आसिम कुमार घोष
इसको असीम कुमार घोष को नियुक्त किया गया है जुलाई 2025 में हरियाणा के राज्यपाल के रूप में, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इन अप्रैल 2025। अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मंगी लाल जाट को अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया इन जुलाई 2025, यानी कि जुलाई 2025 में भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष किसे पुनः चुना गया है? तो सुधांशु मित्तल को जुलाई 2025 के भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही है, सुधांशु मित्तल। क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी इन जून 2025। जून 2025 में भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव घई को जून 2025 में भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि आपका ऑप्शन ए राजीव घई सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन जून 2025। जून 2025 इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भूपेंद्र यादव को चुना गया है, यानी कि जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष भूपेंद्र यादव को चुना गया है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन इन मार्च 2025, यानी कि मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो छल्ला श्रीनिवास सुल्लू सेठी, किसको? छल्ला श्रीनिवास सुल्लू सेठी को मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 26th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा। कौन बने? संजय मल्होत्रा। भारतीय रिजर्व बैंक के 26 गवर्नर संजय मल्होत्रा बने हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस ई स्टेट इन जून 2025, यानी कि जून 2025 में रक्षा संपादक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी शैलेंद्र नाथ गुप्ता को नियुक्त किया गया है, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द ईस्ट मेट कमिटी इन मई 2025, यानी कि मई 2025 में प्रकांड समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय जायसवाल को नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2025, यानी कि अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस दिनेश महेश्वरी को अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 11th चेयरमैन ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो तुहिन कांता पांडे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष बने हैं, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन जनवरी 2025, यानी कि जनवरी 2025 में भारतीय विकास पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन बने हैं? तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये बने हैं भुवनेश कुमार। ऑप्शन ए आपका सही है। जनवरी 2005 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ भुवनेश कुमार बने हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। हु हैज़ बिकम द न्यू कंप्यूलेटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षण कौन बने हैं? तो के संजय मूर्ति भारत के नए नियंत्रक एक महालेखक परीक्षण बने हैं, ऑप्शन ए आपका सही है। क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 9th चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन बाय द यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग का 9वीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विजया किशोर राहतकर। किसको? विजया किशोर राहतकर को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष नियुक्त किया है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी इन मई 2025, यानी कि मई 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस सूर्यकांत को नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द फूड डिलीवरी कंपनी
जोमेटो इन अगस्त 2025, यानी कि अगस्त 2025 में फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो शाहरुख खान बने हैं। अगस्त 2025 में फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के नए ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन, इन अगस्त 2025 हु हैज़ बिकम अपॉइंट एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, यानी कि अगस्त 2025 में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगस्त 2025 के ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में गौरव बनर्जी को नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन है आपका गौरव बनर्जी सही है। क्वेश्चन, विच लीडर हैज़ बीन री-इलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया इन अगस्त 2025, यानी कि अगस्त 2025 में संविधान क्लब ऑफ इंडिया के महासचिव के पद पर किस नेता का पुनर्निर्वाचन हुआ है? तो राजीव प्रताप रेड्डी का। किसका? राजीव प्रताप रेड्डी का अगस्त 2025 में संविधान क्लब ऑफ इंडिया के महासचिव के पद पर नेता का पुनर्निर्वाचन हुआ है, राजीव प्रताप रेड्डी, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 4 पर्सन हैज़ बीन नॉमिनेटेड दी राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन जुलाई 2025, यानी कि जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा के लिए किन 4 व्यक्तियों को मनमोहित किया गया है? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट करके याद कर लेना। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। जो 4 व्यक्ति हैं उनका पहला नाम है उज्ज्वल निगम, दूसरा नाम है डॉक्टर मीनाक्षी जैन, तीसरा नाम है हर्षवर्धन सिंघारला और चौथा नाम है सी सदानंद मास्टर। तो जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा के लिए किन 4 व्यक्ति को मनोनीत किया गया था? तो आप लोग को 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, उज्ज्वल निगम, डॉक्टर मीनाक्षी जैन, हर्षवर्धन सिंघरल और सी सदानंद मास्टर। आपका सही ऑप्शन होगा चारों, और ई मतलब हो गया ऑल ऑफ द एबव, मतलब हो गया चारों। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ग्रुप सीईओ ऑफ इंडियंस लीडिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर गिफ्ट सिटी, भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के नए प्रबंधक निर्देशक समूह सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय काउल भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के नए प्रबंधक निर्देशक समूह सीईओ के रूप में संजय काउल को नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन जुलाई 2025, यानी कि जुलाई 2025 में भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुनील जयवंत कदम। किसको? सुनील जयवंत कदम, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इन जून 2025, यानी कि जून 2025 में किस पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो शिवा सुब्रमण्यम रमन को नियुक्त किया गया है, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही है। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वी रामा सुब्रमण्यम। कौन बने हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं वी रामा सुब्रमण्यम, ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही है। अगर किसी भी क्वेश्चन पे अगर कोई भी क्वेश्चन को मैंने उच्चारण में कोई गलती हुई हो मुझसे, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, और आप लोग ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्वेश्चन आप लोग को कैसा लग रहा है। क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इन अप्रैल 2025, यानी कि अप्रैल 2025 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो अमितेश कुमार सिन्हा को अप्रैल 2025 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है, अमितेश कुमार सिन्हा। क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इन अप्रैल 2025, यानी कि अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख किसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है नामरदेश्वर तिवारी को। किसको? नामरदेश्वर तिवारी अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नामरदेश्वर तिवारी को नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इन मई 2025, तो मई 2025 में समुद्री उत्पादन नियंत्रण विकास प्राधिकरण
के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राम मोहन एमके को नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? किस भारतीय विमानपत्तीय प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विपिन कुमार को नियुक्त किया गया है, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू आर्मी चीफ ऑफ इंडिया? यानी कि किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उपेंद्र द्विवेदी। किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया? तो भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है उपेंद्र द्विवेदी, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेकुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन जुलाई 2025? यानी कि जुलाई 2025 में सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किसे किया गया है? तो किसे किया गया है? अभिजीत किशोर को, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है, अभिजीत किशोर। क्वेश्चन, हु बिकम दी 52 एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मई 2025? यानी कि मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस बी आर गवई। कौन बने हैं? जस्टिस बी आर गवई, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दी एडीडी कैंप टू द इंडियन प्रेसिडेंट इन जून 2025? यानी कि जून 2025 में भारतीय राष्ट्रपति के एडी कैंप के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है यशस्वी सोलानिकी। किसको? यशस्वी सोलानिकी को। तो आपका सही ऑप्शन ए होगा, यशस्वी सोलानिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री फॉर द फाइनेंस ईयर 2025 बाई 26 इन मई 2025? यानी कि मई 2025 में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग प्रशिक्षण संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है राजीव मेवानी। किसको? राजीव मेवानी को नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन, द टर्म ऑफ द डीआरडीओ चीफ हैज बीन एक्सटेंडेड ऑफ 1 ईयर मई 2025, व्हाट इज हिज नेम? यानी कि मई 2025 में जिस डीआरडीओ के प्रमुख का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है समीर विकांत। क्या नाम है? समीर विकांत का डीआरडीओ के प्रमुख के कार्यालय 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, उनका नाम है समीर वी कामता। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, समीर वी कामता सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट दलित चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया? यानी कि भारत का पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो बने हैं हीरालाल समारिया। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं हीरालाल समारिया, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एथलेटिक कमीशन बाय द इंडिया वेट लिफ्टिंग फेडरेशन? यानी कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया है मीराबाई चानू को, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है, मीराबाई चानू। क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर बोर्ड इन मई 2025? यानी कि मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आलोक जोशी को नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है, आलोक जोशी। क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स? यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गजेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में। तो आपका सही ऑप्शन ए है। क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया? यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो ऑप्शन सी होगा देवजीत सेकिया। कौन? देवजीत सेकिया नियुक्त हुए हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? यानी कि भारत सरकार ने सरकारी ई मार्केट प्लेस का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय बहदो को। किसको? अजय बहदो को नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ रतन टाटा इंडोमेंट फाउंडेशन? यानी कि रतन टाटा इंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? यानी कि फ्रेंड्स ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए अध्यक्ष बने हैं हर्षवर्धन अग्रवाल, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनवरी 2025 कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री पीयूष गोयल हैज़ लॉन्च द नेशनल टर्मिक बोर्ड, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ दिस बोर्ड। यानी कि जनवरी 2025 में वाणिज्य एक उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है। इस बोर्ड का पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पल्ले गंगा रेड्डी इस बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन द हेड ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख कौन बने हैं? तो अमित गार्ग। ऑप्शन ए अमित गार्ग राष्ट्रीय वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के प्रमुख बने हैं। यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अनुराग गार्ग। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक अनुराग गार्ग बने हैं। यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंट एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? बी श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यानी कि भारतीय भूवैज्ञानिक संरक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो असित शाह बने हैं भारतीय भौगोलिक संरक्षण के महानिदेशक। यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो महान्यायवादी है आर वेंकटयामिनी। ये ऑप्शन बी आपका सही है। आर वेंकटयामी भारत के वर्तमान महान्यायवादी। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंट एज द हेड ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड इन मई 2025। यानी कि मई 2025 के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आलोक जोशी को नियुक्त किया गया है। मई 2025 के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में आलोक जोशी को नियुक्त किया गया है। यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंट एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन नेशनल ट्रस्ट द कन्जर्वेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इन मार्च 2025। यानी कि मार्च 2025 में भारतीय राष्ट्र कला एक व संस्कृतिता द्वारा संचरण न्यास के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अशोक सिंह ठाकुर को नियुक्त किया गया है। किसको? अशोक सिंह ठाकुर। यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंट एज द हेड ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इन जनवरी 2025। यानी कि जनवरी 2025 में नागरिक उद्यान महानिदेशालय के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए फैज अहमद किडवाई। यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। जनवरी 2025 के नागरिक उद्यान महानिदेशक के प्रमुख के रूप में फैज अहमद किडवाई को नियुक्त किया गया है। यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंट एज द न्यू चेयरमैन ऑफ लोकपाल। यानी कि लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय मानिकराव खानविलकर। किसको? अजय मानिकराव खानविलकर को नियुक्त किया गया है। यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द चीफ ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख कौन बने हैं? तो आलोक रंजन। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख आलोक रंजन बने हैं। यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंट एज द न्यू चेयरमैन ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यानी कि भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष बने हैं आशुतोष अग्निहोत्री। कौन बने हैं? आशुतोष अग्निहोत्री। यानी कि आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंट एज द हेड ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स इन मार्च 2025। यानी कि मार्च 2025 में रक्षा लेख महानियंत्रक का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर मयंक शर्मा को नियुक्त किया गया है। मार्च 2025 के रक्षा लेखा नियंत्रण के प्रमुख में डॉक्टर मयंक शर्मा को नियुक्त किया गया है। यानी कि आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं संजय नायर। कौन बने हैं? संजय नायर आपका सही आंसर है। ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन होगा। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंट एज द न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड। किस रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए आपका सही है, सतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंट एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संतोष कुमार यादव। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के प्राधिकरण नए अध्यक्ष बने हैं संतोष कुमार यादव। यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंट एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़। यानी कि किस आकाशवाणीकरण समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मौसमी चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट
क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंट एज द फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी इन मार्च 2025, यानी कि मार्च 2025 में पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो अंजू राठी राणा को नियुक्त किया गया है। मार्च 2025 के पहली महिला विधि सचिव के रूप में अंजू राठी को नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंट एज द सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इन फरवरी 2025, यानी कि फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंट एज द चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय दूरसंचार नियम प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल कुमार लोहती को नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंट एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि अग्रवाल को नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ हैज़ बीन गिव अ 1 ईयर एक्सटेंशन इन मई 2025, मई 2025 के किस इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख को 1 साल का कार्य विस्तार दिया गया है? तो तपन कुमार देखा को मई 2025 में इंटरनेशनल ब्यूरो प्रमुख के 1 साल का कार्य विस्तार दिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा, तपन कुमार देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 73rd प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ऑफ 2025-26, 2025-26 के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान के 73वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो तरनजोत सिंह नांडा। कौन बने? चरणजोत सिंह नांडा बने हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम रिअपॉइंटेड एज द चेयरमैन द प्रोसीडिंग्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट इन मई 2025, मई 2025 के संसद के कार्यवाही समिति के अध्यक्ष पर किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो केसी वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? तो मनन कुमार मिश्रा को निवासित किया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः निवासित किया गया है? तो ऑप्शन सी मनन कुमार मिश्रा, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। तो ये हो गए आपके टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे हमने शुरू से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे 2025 के, इन सभी को डिस्कस कर लिया है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको भरपूर मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।